दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC स्टॉक के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा कि अगर आप IRFC के इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको किस प्राइस पर आपको परचेज करनी चाहिए, यानी कि फ्रेश बाइंग आपको किस लेवल पर करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी पहली टॉपिक है। और जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा कि अगर आपने ऑलरेडी IRFC में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हाई लेवल पर आपने ख़रीदा होगा, तो आपको एवरेज किस प्राइस पर करना चाहिए। तो ये दो मेन टॉपिक हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक स्पेशल चैनल बनाया हूँ IRFC इन्वेस्टर्स के लिए। तो उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ ग्रुप में बने रहने के लिए। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं डिफरेंट तरह के इन्फॉर्मेशन, कुछ मोटिवेशनल क्योट्स, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्रेश बाइंग पर बात करने से पहले सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग ग्राफ की ओर, ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। हाँ, यहाँ पर देखो, मैं 25 का लेवल आप लोगों के पास रखा था कि 25 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 के लेवल को ये टच भी किया था, उसके बाद गिरावट आई। कल आपने देखा होगा कि यहाँ पर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और आज फिर 5 पैसे की गिरावट आई। तो ये आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो फ्रेश बाइंग की जो बेस्ट लेवल है, ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर। यस, हाँ, फ्रेश बाइंग, हाँ, देखो, अगर आपके पास या आपने मन बनाया है कि मुझे IRFC में 50,000 रुपये लगाने हैं, देखो ये हो सकता है कि आपके पास कम भी हो और आपके पास ज़्यादा भी हो। मैं एक डेमो लेकर चल रहा हूँ, एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि अगर आपके पास 50,000 रुपया पैसे हैं तो आप IRFC में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे फ्रेश बाइंग कर सकते हो। अगर आपके पास 50,000 हैं तो आपको एट द लेवल यानी कि प्राइस अगर 24 रुपये पर आ जाए, अगर सोमवार के दिन भारतीय मार्केट में गिरावट देखने को मिले, भारतीय मार्केट कमज़ोर दिखती है, तो 24 रुपये के लेवल पर आपको अपने जितने भी अमाउंट आपने सेट किया है उसका 40% आपको लगा देना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं 50,000 रुपये अगर आप लगाना चाहते हो, अगर आपके पास 50,000 रुपये लगाने के हो तो आप 40% यानी कि यहाँ पर आप 20,000 रुपये पैसे लगा सकते हैं 24 रुपये के लेवल पर। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से ग्राफ पर। देखो यहाँ पे आप 24 रुपये के लेवल पे आपने लगा दिया, कल था 20,000 रुपये। अगर उसके बाद गलती से भी गिरावट यहाँ से देखने को मिलती है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आपको गलती से भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है 24 रुपये के बाद, तो आपको फिर से यहाँ पर एवरेज करनी है। ठीक है, फिर से आपको एवरेज करनी है किस लेवल पर, 23 रुपये 30 पैसे पर। एक मिनट, हाँ, अगर फिर से गिरावट मिलती है, मान लो कि गलती से और भी गिरावट देखने को मिली, तो आपको 23 रुपये 30 पैसे पर फिर से परचेज करनी है। ठीक है, कितना करना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर करना है ओनली 20%, यानी कि यहाँ पर आपको 10,000 रुपये, यानी कि यहाँ पर 20,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ पर 10,000 रुपया, तो आपके पास बचे कितने, 20,000 रुपया। अगर उसके बाद फिर से गिरावट होती है, रेयर केस होगा कि गिरावट होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि IRFC FTSE इंडेक्स में ऐड होने वाला है 21 तारीख को, तो माहौल कुछ उस तरह का नहीं बनने वाला है। ठीक है, अगर उसके बाद भी गिरावट देखने को मिलती है तो आपको यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे एट द लेवल ऑफ 22.90, यहाँ पर 22 रुपये 90 पैसे पर आपको ख़रीदारी करनी है। फिर कितना का, सिर्फ और सिर्फ 10% का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 70% आपने देख लिया, यानी कि 24 के लेवल पर 40% यानी कि 20,000 रुपये का, 23 रुपये 30 पैसे पर अगर गिरावट देखने को मिलती है तो 20% यानी कि यहाँ पर 10,000 रुपये का, और उसके बाद 5,000 रुपये का। ठीक है, तो यानी कि कितना पैसा हो गया, 20 + 10 + 5, यानी कि आपके यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा आपका 35 के, यानी कि 35,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद 15,000 रुपये आप रख के रखना, यानी कि 15,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली क्या बातें हैं, अगर
₹24 के लेवल पर आया, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार आने के चांसेस हैं, ₹24 का लेवल को टच करेगा। उसके बाद क्योंकि आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट्स में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ट्रेन वगैरह चलेंगे, तो ट्रेन के चलने ना चलने से कुछ ज़्यादा असर नहीं होता है IRFC में, ठीक है। लेकिन जो ये साइकोलॉजिकल जो हमारी चीज़ें होती है कि ट्रेन चलने लगा है, अब जो ट्रेन के स्टॉक्स बढ़ेंगे, रेलवे के स्टॉक्स बढ़ेंगे, तो वैसे कंडीशन में IRFC में अपमूव देखने को मिल सकता है। अगर आपको ₹24 के लेवल पे एंट्री मिल गई, ठीक है, तो आप अगर आपने 40% खरीद के रख दिया, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो भी अमाउंट हो, तो उसके बाद अगर फिर से बढ़त देखने को मिली तो उसके बाद आप लोग शांत हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि फिर आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ₹24 के लेवल पर 40% पर अगर खरीदारी आपने की, तो उसके बाद फिर बढ़त देखने को मिली तो उसके बाद शांत होइएगा, उसके बाद फिर से नई ज़्यादा खरीदारी करनी है। लेकिन ₹24 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए माना जाएगा, ठीक है। ये आपके साथ स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके पास पैसे ही 5 से 6 हज़ार रुपया है, तो अभी इसमें एंट्री ना लें, जो आपके लिए बेटर होगा। अगर ज़्यादा पैसा है, अगर आपके पास 50,000 रुपया है, 40,000 रुपया है, तो इस स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास 6,000 रुपया ही पैसे हैं, तो उसमें आप कर दो, अगर खरीदोगे 40% यानी कि 2,400 रुपये का, तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा उसमें। तो कुछ ज़्यादा पैसे हैं तो अभी इसमें इन्वेस्ट करने का सही समय होगा कि जब ये ₹24 के लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपको किस लेवल पर एवरेज करनी चाहिए, ठीक है। एवरेज की मैं बात करता हूँ। हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, ना ही कोई मैं फिनंशियल एडवाइज़र हूँ। तो ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। इसे आप लोग अगर मन करता है तो फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप किसी फिनंशियल एडवाइज़र से मदद ले सकते हो, ठीक है। एवरेज करने की मैं बात करता हूँ, फिर से यहाँ पर आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि एवरेज अगर करना चाहते हो तो उसके लिए 2 कंडीशन है। अगर वहाँ पर अगर अपने बाइंग प्राइस, यानी कि अगर आपने जो पहले ख़रीदा है उसका जो बाइंग प्राइस है, अगर वो ख़रीदारी की प्राइस अगर ₹25.50 से ऊपर है, तभी आप फॉलो करना। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि IRFC में एवरेज करने की ज़रूरत पड़े, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर ₹25.50 से अधिक की अगर ख़रीदारी आपकी प्राइस है, तो ये आप एवरेज का ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। देखो ₹25.50 के इस केस में अगर लेवल, फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर ₹24 का लेवल आता है, ठीक है, अगर ₹24 का लेवल आता है तो आप एवरेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर नहीं आता है तो अभी आप शांत बैठो, क्योंकि इसमें अपमूव आने वाला है। इसके लिए कंडीशन सही, सब कुछ सही होने वाला है। FTSE में इनकी इंक्लूजन होगी। जो भारत का जो रेलवे का जो भी ट्रेन बंद हो गई थी वो चालू होगा। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम होंगे, तो IRFC के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। उसके बाद वो फिर अपमूव दिखाता ही जाएगा, ठीक है। तो ₹24 का लेवल पर आप लोग एवरेज कर सकते हो, अगर आपके पास जो एवरेज प्राइस है खरीदने का वो ₹25.50 से ज़्यादा है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका इससे कम है एवरेज प्राइस, बाइंग एवरेज प्राइस, तो उसके आपको यहाँ पर एवरेज नहीं करना है। तो ये 2 चीज़ याद रखना है। फ्रेश बाइंग करने का भी मैं स्ट्रेटजी बता दिया आप लोगों को कि एट द लेवल ऑफ 24 आपको 40% खरीदारी करनी है। हाँ, लेकिन आपके पास पैसे अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि IRFC में ही अपने सारे कैपिटल को आप लोग ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि जब इनकी 21 तारीख को जब इनकी FTSE में इंक्लूजन होगी, तो उसके बाद यहाँ पर अपमूव दिखेगा। इसके अलावा जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है वो है कि Q4 में अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये डिविडेंड की भी घोषणा कर सकती है। मुझे लगता है कि बोनस या डिविडेंड में कोई एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। ये मेरे सिर्फ अनुमान है, आपकी कोई रियलिटी नहीं है। इसको कोई र्यूमर ना बनाएं आप लोग। डिविडेंड के चांसेस हैं, डिविडेंड मिल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप IRFC इन्वेस्टर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मोर देन 1000 इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों के लिए एक डिस्कशन ग्रुप भी मैं बनाया हूँ टेलीग्राम पर, ताकि आप लोग किसी भी टॉपिक पर चर्चा कर सकते हो। वहाँ पर भी मोर देन 400 कहता है पार्टिसिपेंट्स, 400 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जो डिफरेंट स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं, कुछ कंक्लूजन लेकर जाते हैं वो। तो आप लोग उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।